हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सीपीसीटी, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र, जो कि लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क की पोस्ट में टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपको दक्षता दिखानी है तो वहाँ पे आपको सीपीसीटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि सीपीसीटी एग्जामिनेशन कैसे क्रॉस करेंगे या सीपीसीटी के लिए बेहतरीन तैयारी आप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीटली टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड को बूस्ट कैसे करेंगे, इम्प्रूव कैसे करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो के अलावा मैंने एक वीडियो सीपीसीटी से रिलेटेड और बनाया है, वो भी देखिएगा। उसमें योग्यता के बारे में और कहाँ कहाँ ये सर्टिफिकेशन कैसे क्रॉस करते हैं इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीपीसीटी एग्ज़ामिनेशन जब आप देते हैं और अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप 6 महीने बाद ही दोबारा एग्ज़ामिनेशन में बैठ पाएंगे। और सीपीसीटी का एग्ज़ामिनेशन हर 2 महीने में cpct.mp.gov.in वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब आते हैं इस टॉपिक में कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और आपको स्कोर कार्ड मिल चुका है तो ये स्कोर कार्ड मतलब सीपीसीटी का ये रिज़ल्ट, ये सर्टिफिकेट 7 साल तक वैलिड है। अब पुराने समय में ये 4 साल था, फिर लोगों ने 6 बताया। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं कि सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी अब 7 साल कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी लोगों के लिए। बार बार 2-2 साल या 3 साल में एग्जामिनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ या दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि आप सीपीसीटी के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको ईजिली क्वालिफाई करेंगे। तो सीपीसीटी का सबसे पहले आपको निकालने के लिए चाहिए इसका सिलेबस, इसमें से प्रिपेयर करेंगे। तो ये है आपका सिलेबस डिटेल्ड में। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर आ रहा है कि आप जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उसमें आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 75। अब ये जो 75 नंबर का जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आने वाला है, इसका सिलेबस आप जान लीजिए। ये है इसका सिलेबस में आएगा क्या क्या और कैसे। सबसे पहला जो इसमें कंटेंट होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी। उसके बाद दूसरा होगा आपका इंग्लिश, फिर होगा जीके, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग। इतनी चीज़ें इस 75 नंबर के क्वेश्चंस में इन सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट आने वाला है। अब इसमें भी जो सबसे ऊपर वाला टॉपिक है कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उसी में बहुत घुस जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कंप्यूटर सब्जेक्ट पर, क्योंकि जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इसके क्वेश्चन सिर्फ 2-4 ही होंगे। 2 क्वेश्चन जीके से आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे, या 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे। बाय द वे, आप इसको ठीक से क्रॉस नहीं कर पाए या आपने इसमें तुक्का भी लगाया तो 2-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन सही भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अगर आप कंप्यूटर में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, सबसे ऊपर वाले चैप्टर में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो जान लीजिए आपके नंबर बहुत कम हो जाने वाले हैं। और इस 75 नंबर्स में आपको 38 नंबर लाना कंपलसरी है, जी हाँ, पास होने के लिए। और तीनों चैप्टर में आपको पास होना ज़रूरी है। मतलब सबसे पहला जो पड़ाव है, स्टेप 1 जो है, वो आपका मल्टीपल क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होगा। इस तरह के क्वेश्चन 75 होंगे, उसमें से आपको 38 आंसर सही देने हैं, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहला मैंने आपको ये बता दिया कि आप सीपीसीटी क्रॉस करने के लिए जो सेक्शन 1 है, इन पूरे जो सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए छोटे छोटे, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कंप्यूटर चैप्टर के ऊपर। अब कंप्यूटर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप? जिन्होंने डीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए ये सब किया है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स, तो उसमें जो फंडामेंटल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका
MS ऑफिस जो होता है, अगर इतने चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए हैं तो डेफिनेटली ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर से आराम से निकाल लेंगे, और अगर नहीं किए हैं तो इन्हीं चैप्टर की उन्हें प्रिपरेशन करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ 75 जो नंबर का सेक्शन 1 है, ये वो हुआ। अब दूसरा जो सेक्शन होता है वो है आपका इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग आपको जो भी आप करेंगे इंग्लिश टाइपिंग, उसमें आपको लाना है 30 वर्ड पर मिनट अबव। मतलब अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपको 35-40 की स्पीड रखनी है, ताकि वहाँ आप जब जाएं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ऊपर ही आएँ। ये पासिंग मार्क्स है ना, आप 45, 50, 60, 70 लेके आइए, बेस्ट होगा आपके लिए, बहुत बढ़िया होगा। ये तो पासिंग मार्क है, हम पासिंग मार्क की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हमको 60-70 तक पहुँचना है आपकी इंग्लिश टाइपिंग ये, तब तो आपका स्कोर कार्ड एक हाई क्वालिफाइड में, मतलब परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे उसके। अब दूसरा जो पड़ाव होगा, दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा हिंदी टाइपिंग का। हिंदी टाइपिंग आपको, अच्छा दोनों ही चैप्टर में आपको 15 मिनट और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग में आपको टाइम मिलेगा और लगभग शब्द आएंगे 450 वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जिसमें से एटलीस्ट आपको 450 ही कंप्लीट करने हैं। और हिंदी जो है उसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें भी आपको लगभग 300-350 वर्ड्स आएंगे और आपको 300 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर पहले से सीख चुके हैं तो आप घर पे बैठ के भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको इंग्लिश में तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी टाइपिंग मास्टर और बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं टाइपिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको आप प्रैक्टिस रेगुलरली करिए। हिंदी के लिए आपको ध्यान दे लीजिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है रेमिंगटन गेल और दूसरा होता है इंस्क्रिप्ट। ये 2 फॉन्ट होते हैं, जिसमें से बेस्ट होगा आपके लिए रेमिंगटन। रेमिंगटन इसलिए अच्छा होगा क्योंकि ये कृतिदेव से मैचिंग होता है। जो लोग हिंदी की प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं वो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। तो रेमिंगटन वो जो फॉन्ट स्टाइल है वो बेस्ट होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, रेमिंगटन लें आप। अब हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, और आपकी टाइपिंग आपको लग रहा है कि बढ़िया हो गई है तो आप इसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट, इसी वेबसाइट में जो आपकी वेबसाइट है CPCT की, cpct.mp.gov.in, इसमें जाकर के ऊपर के साइड में आपको दिखेगा मॉक टेस्ट, वहाँ पे जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही आपको फील कराएगा जैसे कि आप एग्जामिनेशन में आपके सामने इंटरफेस आता है, सेम वैसे ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके आपको आंसर्स देने हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश टाइपिंग का सेक्शन आएगा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग का सेक्शन आएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो इस मेथड से प्रिपरेशन करिए कि आपका ये एग्ज़ामिनेशन एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इसका फॉर्म आप भरेंगे कैसे। तो इसका फॉर्म हर 2 महीने में निकलता है cpct.mp.gov.in में, यहाँ पे साइड के सेक्शन में आपको मिलेगा, यहाँ पे जाकर के आप डेट देख सकते हैं। और फिलअप करने के लिए आपको क्या मेथड है, ये आपको MP ऑनलाइन सेंटर या और भी कई सेंटर्स है जो आपको बता देंगे। वहाँ पे जाकर के आप लगभग 660 या 700 रुपये फ़ीस दे करके ये फॉर्म आप फिलअप करवा सकते हैं, और मात्र इतनी ही फ़ीस में आप अपने टाइपिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एजुकेशन सेंटर में जाइए, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में जाइए, वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको बाहरी क्षेत्रों का, कंप्यूटर अवेयरनेस का और उसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज, यानी कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तो आप घर पे बैठ के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा जो भी सिलेबस है और किस तरह से प्रिपेयर करें, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, इन सारी जो भी प्रैक्टिस मैं आपके बारे में, जो CPCT के चैप्टर्स के बारे में बताया, हमारे एजुकेशन सेंटर में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है, हमारे ब्रांच का एड्रेस है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।